उत्तर में काशी विश्वनाथ और केदार, दक्षिण में श्रीशैलम, पूरब में पुरी और पश्चिम में सोमनाथ मिलेंगे। जहां भी आप श्रद्धा से मस्तक झुकाएंगे वहां पर उनकी प्रतिमा गढ़ते हुए देवी अहिल्याबाई होलकर के हाथ मिलेंगे। भारत में जब भी शक्तिशाली महारानियों की बात होती है तब राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम गर्व से लिया जाता है। मालवा साम्राज्य की ऐसी महारानी जिनकी कीर्ति देश के अंदर ही नहीं विदेशों में भी विद्यमान है, जिनकी तुलना रशियन क्वीन कैथरीन द ग्रेट, इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ और डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट वन जैसे ग्रेट लीडर से की गई। महज 29 साल की उम्र में इन्हें वैधव्य प्राप्त हुआ। अपने पति, बेटे और ससुर की मृत्यु के बाद ये पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन मालवा की बागडोर बखूबी शक्तिशाली ढंग से संभाली। उन्होंने इंदौर को एक छोटे से गांव से एक बहुत ही खूबसूरत शहर बनाया। मालवा में सैकड़ों मंदिर, धर्मशालाओं, किले और सड़कों का निर्माण किया। इंदौर की एक घटना है और बहुत ही लोकप्रिय कथा भी है। एक बार देवी अहिल्याबाई के बेटे मालोजी राव का रथ बाजार से निकला और रथ से एक बछड़े की टकराकर मौत हो गई। वो बछड़े की माँ उसके पास उदास होकर बैठ गई। थोड़ी देर में उसी रास्ते से महारानी देवी अहिल्याबाई का रथ निकला। उन्होंने उस गाय को देखा और आसपास के लोगों से पूरा घटनाक्रम पूछा और पता चला कि उस बछड़े की मौत का कारण उनके अपने बेटे हैं। वो बहुत गुस्से में महल पहुंची और ऐलान कर दिया कि मालोजी राव को बांधकर सड़क पर फेंक दिया जाए और रथ से कुचल दिया जाए। उन्होंने एक माँ के सामने उसके बेटे की हत्या करने का जुर्म किया है। प्रजा के सभी लोगों ने उन्हें रोका और पुत्र को माफ करने को कहा, लेकिन देवी अहिल्याबाई न्याय कर चुकी थी। उस रथ का सारथी बनने को कोई भी तैयार नहीं था, तो वो खुद रथ की सारथी बनी और अपने ही बेटे को कुचलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तब एक ऐसी घटना घटी जो एक कथा बन गई। वो जैसे ही रथ पर बैठकर अपने बेटे को दंड देने के लिए आगे बढ़ी तो वही गाय जिसके बछड़े की मौत हो गई थी, वही गाय बार बार आड़े आ रही थी, बार बार उनके रास्ते में आ रही थी। तो मंत्री ने महारानी से कहा कि माफ कर दीजिए, शायद गाय भी यही चाहती है कि किसी भी बच्चे की उसकी माँ के सामने जान न जाए। देवी अहिल्याबाई ने अपने बेटे को माफ कर दिया और जो गाय बार बार आड़े आ रही थी, इसी वजह से इंदौर के इस बाजार का नाम आड़ा बाजार रखा गया। क्या आप जानते हैं उनके हाथ में हमेशा शिवलिंग क्यों होता है? क्योंकि महारानी अहिल्याबाई होलकर बहुत बड़ी शिव भक्त थी। भगवान शिव की पूजा के बिना वो पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। यहाँ तक कि उनके शासन में अगर कोई भी राजाज्ञा जारी होती थी, वो उसके नीचे अपना नाम नहीं लिखती थी, उसके नीचे श्री शंकर लिख दिया जाता था। वो अपने आप को महारानी नहीं, प्रजा का संरक्षक मानती थी। उन्होंने सन 1768 से 1795 तक करीब 28 साल तक शासन किया और ऐसा राज किया जो हमेशा हमेशा के लिए मिसाल बन गया।